हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल में मैं संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे कंपाउंड इंट्रेंस। और कंपाउंड इंट्रेंस का एक कौन सा क्लास है, क्लास नंबर 21 हो गया। टोटल मैथ क्लास कितना है, 21। इसके पहले हम लोग 20 क्लास तक देख चुके थे। कंपाउंड इंट्रेंस का एक 6-7 क्लास है, ठीक है, 6 या 7 क्लास आप देख लीजिएगा। इसके पहले हम लोग 6 या 7 क्लास देख चुके हैं। आज का क्लास देखिए कंपाउंड इंट्रेंस में। कंपाउंड इंट्रेंस का आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या चल रहे थे, हम लोग चल रहे थे किस्त के ऊपर। किस तरह से किस्त हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, यानी किस तरह से अगर आप किसी से उधार लिए हैं तो उसको किस प्रकार से किस्त दें ताकि जो प्रत्येक किस्त का वैल्यू होगा सो समान होगा। तो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे थे। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो बोल रहा है कि हरे राम ने 6800 रुपया है, 6800 रुपया उधार लिया है 6800 रुपया। और बोलता है जिनका ब्याज जो है ब्याज सहित 2 वार्षिक किस्तों में पूरा करना, ब्याज सहित 2 वार्षिक किस्तों में पूरा करना है, भुगतान किया जाना है। तो वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज जो होगा, ब्याज की दर 12.5% है। तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए, प्रत्येक किस्त का वैल्यू क्या होगा सो बताने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, हरे राम जो है सो कितना लिया है, प्रिंसिपल P इक्वल टू प्रिंसिपल आने की धन जो लिया है कितना लिया है, 6800 रुपया लिया है, इतना लिया है धन। बोल रहा है कि रेट जो है, दर जो है कितना परसेंट की दर से, रेट जो है 12/1/2% आने की आप समझ सकते हैं 12.5% की दर से वो धन लिया है। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो प्रत्येक किस्त का ब्याज जो दिया जाएगा, ब्याज कितना रुपया दिया जाए कि प्रत्येक किस्त का जो वैल्यू होगा सो समान होगा, यानी कि प्रत्येक किस्त का मान जो होगा सो समान होगा, प्रत्येक किस्त का मान समान होगा। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए एक चीज़ कि प्रत्येक किस्त का मान कैसे निकालेंगे कि प्रत्येक की, जैसे मान के चलिए, ये पिछला क्लास में हम लोग देख चुके थे कि अगर आप किसी को 1 साल में 10 रुपया देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरा साल भी 10 रुपया का ही देना पड़ेगा। यानी कहने का अर्थ है कि प्रत्येक किस्त का जो मान होगा सो समान होगा। ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात आप क्या कीजिएगा, बाय ऑप्शन से, पहले पिछला क्लास में हम लोग देख चुके थे कि बाय ऑप्शन से क्वेश्चन को हम लोग 2 सेकंड में किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप तोड़िएगा इसको फ्रैक्शन में, दर को और फ्रैक्शन में तोड़िएगा, 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। यानी कि आप किसी से 8 रुपया उधार लिए हैं तो 1 साल के बाद वो उसको 1 रुपया का ब्याज दे करके उसको 9 रुपया देना पड़ेगा, यानी अमाउंट उसको 9 रुपया देना पड़ेगा। 8 रुपया लिए हैं तो 1 रुपया का ब्याज दे करके उसको 9 रुपया देना पड़ेगा। अगर किसी से 8 रुपया लेते हैं और उसको अगर ब्याज सहित अगर उसको रिटर्न करना है तो 1 साल के बाद 9 रुपया देना पड़ेगा। अब इसी का, अब देखिए जो ब्याज है, मूल जो मिश्रधन आया 9 रुपया, उसी से भागा देना है किसको, ऑप्शन को। ऑप्शन देखिए क्या क्या है, पहला नंबर ऑप्शन देख लीजिए क्या है। पहला नंबर है 8100 रुपया, ठीक है, पहला नंबर 8100 रुपया। दूसरा नंबर जो है बी नंबर ऑप्शन क्या है, 4100 रुपया है, 4150 रुपया। सी नंबर क्या ऑप्शन है, सी नंबर जो है 4050 है। और डी नंबर जो है, डी नंबर 4000 रुपया। अब बोलिएगा 9 से विभाजित करना है, किससे, मिश्रधन से। जो मिश्रधन दे रहे हैं, अगर 8 रुपया मेरा धन रहता तो 1 साल के बाद 9 रुपया देना पड़ता। और ये रुपया जो 9 रुपया है, 8 रुपया को 9 रुपया प्रत्येक साल अगर 9 करके देते हैं तो मेरा ब्याज का, यानी कि 2 साल का पूछ रहा है, 2 साल का किस्त, प्रत्येक किस्त का मान समान होना चाहिए। यानी पहला साल अगर 8 रुपया, आप किसी से 8 रुपया लेते हैं तो 1 साल के बाद 9 रुपया, और दूसरा का साल भी 9 रुपया देना पड़ेगा, ना कि 9.5 रुपया और 10 रुपया, इस तरह नहीं। 1 साल जो दिए हैं उसका पैसा भी दूसरा साल वही पैसा देना पड़ेगा, सेम पैसा, यानी उतना ही रुपया देना पड़ेगा। तो इसको मिटाते हैं पहले, और यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग करते हैं 9/8। अब देखिए मिश्रधन से पहले आप भागा दीजिए। अब देखिएगा यहाँ से पहली बात कि अगर हम देखते हैं 9 से विभाजित करते हैं
अगर मिश्रधन से विभाजित करते हैं तो ये पूर्ण रूप से विभाजित परफेक्ट विभाजित हो जाता है और ये भी परफेक्ट विभाजित हो जाता है। ये शायद नहीं होगा, देखिए कितना होगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 5 6 बच गया 36 और 5 नहीं होगा, ये विभाजित नहीं होगा 9 से। यानी कि 2 ऑप्शन ऐसा है जो मेरा पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बाय ऑप्शन से अगर 81 से देखते हैं, 9 का स्क्वायर 2 साल के लिए बोल रहा है तो 9 का स्क्वायर करेंगे और 81 से भी देखेंगे। तो ये दोनों टर्म में अगर देखिएगा तो 81 से ये वाला टर्म विभाजित हो जाता है। अगर इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे तो ऑप्शन पर हम लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा एक चीज़, 8100 रुपया है और यहाँ पर ऑप्शन ये है 8100, बी कितना है 4050 रुपया। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 8100 4041। अगर आप किसी से 6800 रुपया लेते हैं उधार, 6800 रुपया लेते हैं, कितना दर से, 12.5% की दर से, 12.5% की दर से 6800 रुपया 12.5% की दर से हमको लेना है, 2 साल में ब्याज सहित चुकता करना है, प्रत्येक किस्त का मान भी समान होना चाहिए। तो अगर आप 6800 रुपया लेते हैं तो प्रत्येक किस्त में अगर आप 8100 रुपया देते हैं एक साल में और दूसर का साल भी 8100 रुपया देते हैं, अगर प्रत्येक किस्त का ब्याज सहित जो मूलधन का मान 8100 रुपया देते हैं, तो ध्यान दीजिए, क्या 6800 दे दीजिएगा क्या? ये चीज़ अच्छा डिफिकल्ट है, ये चीज़ सोचने भी मजबूर नहीं कर रहा है कि आप लिए हैं 6800 रुपया तो एक ही साल में हम 8100 दे देंगे, एक ही साल में 8100, 2 साल में अगर कितना दिए 8 दूना 162, इतना रुपया दे देंगे। 8100 का 16,200 रुपये कैसे हम दे सकते हैं 2 वर्ष में? अगर आप ब्याज सहित अगर रिटर्न करते हैं तो 8100 कितना ज़्यादा ब्याज होगा, तो 6800 ज़्यादा कितना हो जाएगा, 12.5% देख लीजिएगा, तो 6800, तब प्रत्येक किस्त 8100 ज़्यादा नहीं हो जाएगा? तो आप ध्यान दीजिए, 6800 लिए हैं, 8100 प्रत्येक किस्त में दे रहे हैं, तो क्या इतना संभव है? ये संभव कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए जब भी ज़्यादा का ज़्यादा अगर किस्त बोले, इस तरह से अगर प्रिंसिपल से ज़्यादा किस्त हो जाए तो आप समझ जाइए वो ऑप्शन आपको लेना ही नहीं है। तो दूसरा टर्म जो बच रहा है वही मेरा ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। जो दूसरा टर्म बच रहा है, दूसरा ऑप्शन, वही मेरा, अगर 4050 रुपया एक बार देते हैं और दूसरा का बार भी 4050 देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8100 रुपया, 40 80 और 8100 रुपया टोटल मेरा ब्याज सहित जो मूलधन देना पड़ेगा, सो 8100 रुपया देना पड़ेगा। और वही होगा, इतना ही 8100 रुपया ही ब्याज में देना होगा, यानी कि मिश्रधन देना होगा 8100 रुपया। यानी प्रत्येक किस्त का मान अगर 4050 होता है तो आंसर होगा, तभी आप इसको आप पूर्ण रूप से दे दीजिएगा 6800। अगर आप 8100 रुपया लेते हैं तो एक साल में 8100 रुपया देते हैं, दूसरा का साल 8100 रुपया, तो इतना ज़्यादा ब्याज नहीं ना हो जाएगा 12.5% की रेट से, तो 2 साल में। तो ये चीज़ ध्यान देना है, ये चीज़ यही चीज़ ध्यान देना है। और इसके अलावा अगर आप कंसेप्ट पर जाना चाहते हैं तो कंसेप्ट पर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट पर भी देख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब कंसेप्ट पर कैसे देखिएगा, ध्यान दीजिए कंसेप्ट पर। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पिछला क्लास में बहुत अच्छा तरह से समझे, से ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करना है, पहली बात भाई ऑप्शन से आपको थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस नहीं तो थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल कितना है 6800 रुपया है, 6800, रेट कितना है 12.5%, टाइम कितना है 2 साल में, प्रत्येक किस्त का मान जो होगा सो समान होगा, प्रत्येक किस्त का मान जो होगा समान होगा, यही चीज़ पूछ रहा है, प्रत्येक किस्त का मान समान होगा। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि ब्याज का जो मिश्रधन देना होगा सो कितना देना होगा प्रत्येक बार। तो ऑप्शन से आप कैसे कंसेप्ट लगा सकते हैं, कंसेप्ट कैसे लगा सकते हैं, आप ध्यान दीजिए, कंसेप्ट पर जाइएगा, कैसे कीजिएगा। ये जो होता है सबसे पहले इसको प्रिंसिपल, और ये एक्स का वैल्यू जो होता है सो किस्त होता है, प्रत्येक किस्त का मान,
और ये फ्रैक्शन में जब तोड़ेंगे रेट को, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे 12.5% को 1/8 रहेगा, तो ये 8 रुपया रहा होगा, तो 9 रुपया में देना पड़ेगा मिश्र धन, तो 9/8 जस्ट उल्टा गुना करना है, उल्टा। तो 9/8 है तो 8/9, फर्स्ट साल कितना 8/9 का ब्याज, 9 रुपया अगर मिश्र धन तो उसमें से 8 रुपया का क्या है मूलधन। ये पहला साल मतलब 1 दीजिएगा, दूसरा का साल मतलब दूसरा साल ही बोल रहा है 8/9 का, 2 साल बोल रहा है, दूसरा का साल 2 दीजिएगा, यही करना और कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। और यहाँ मूलधन कितना 6800 रुपया, 6800 रुपया। क्या करना है, जो चीज़ कॉमन जा रहा है उसको आप कॉमन कीजिए, यहाँ पर बना लेते हैं। जो चीज़ 6800 दिख रहा होगा आप लोग को, थोड़ा देखिएगा, ये 6800 रुपया है, इधर यहाँ 8/9 कॉमन ले लेते हैं, x का x है 8/9 कॉमन लेते हैं, कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ पर 8/9। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप चाहते हैं तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 8 8 64 4 8 5 40, 8 8 64 8 5 40, 850 बार में जाएगा, 8 8 64 8 5 40, 864। अगर कितना करेंगे 85 850 डिवाइडेड बाय इंटू 9 किए, इधर से इधर ले आए 9, तो x बचा यहाँ से 9 8 17/9, 9 8 17/9, एलसीएम नहीं है यहाँ पर 9 को इधर किए हैं, ध्यान दीजिएगा। ये टर्म अगर विभाजित कीजिए, यहाँ बराबर का साइन नहीं है, अगर गुना का यहाँ साइन है, 17 5 85, 5 टाइम्स में यानी 50 बार में, 50 9 कितना हो जाएगा 9 9 81, फिर से कर दीजिए 50 इंटू ये वाला 9 इंटू इधर से इधर लाएँ फिर 9, ये किस्त माने थे x का वैल्यू, x का वैल्यू किस्त हो गया। यहाँ पर क्या हो गया 9 9 81 और 81 गुनी 50 कीजिएगा तो कितना आएगा 40 50, 40 50, और यहाँ प्रत्येक किस्त का मान 40 50 हो जाएगा। कितना होगा प्रत्येक किस्त का मान x = 40 50। तो बाय ऑप्शन से भी 40 50, इससे भी 40 50। इसके अलावा और भी मेथड है, इसके अलावा मेथड जो है आप देख चुके हैं पिछला क्लास में, तो उसको फिर उस मेथड पर भी आप कॉन्सेप्ट पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस सॉल्यूशन का उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। सब चीज़ का हल होता है दोस्तों, सब चीज़ का सॉल्यूशन होता ही होता है, चाहे आप कहीं भी हैं, किसी तरह से हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है एक भवन निर्माता ने 2550 रुपया है, 2550 रुपया उधार लिया, उससे 4% वार्षिक ब्याज की दर से देना है 2 वर्ष में। ठीक है, बोल रहा है प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, कितना है। प्रिंसिपल जो दिया है P = 2550 रुपया, 2550 रुपये, सॉरी 2550 कैसे होता है, 2550 इस तरह होता है जिस तरह होना चाहिए। तो 2550 रुपये यहाँ रेट दिया है, यानी दर कितना दिया है, दर = दिया है 4%, T = 2 वर्ष, ब्याज सहित जो मिश्रधन देना पड़ेगा, तो प्रत्येक किस्त का मान जो होगा सो ब्याज सहित मिश्रधन जो बराबर देना होगा। ठीक है, बराबर होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान देना। जो 1 साल में दिए वही मिश्रधन दूसरा साल में भी देना पड़ेगा, तब मेरा जा करके मूलधन सहित जो ब्याज देना है सो कम्प्लीटली वसूल हो जाएगा। तो ये चीज़ देने के लिए हमको कितना प्रत्येक किस्त का वैल्यू होगा वो चीज़ बताना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले सबसे पहले ऑप्शन देखिए। ऑप्शन क्या है, ए नंबर 1352, बी नंबर जो दिया गया है यहाँ पर, बी नंबर कितना है 1377, सी नंबर कितना है, सी नंबर 1275, और डी नंबर जो है कितना है 1283। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, अब देखिए 4% दर जो दिया है 4% है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/25 आएगा। यानी आप 25 रुपये लेते हैं तो 1 रुपया का ब्याज दीजिएगा, और यहाँ पर मिश्रधन जो दीजिएगा 26 रुपया, 1 रुपया का ब्याज दे करके 26 रुपया हो जाएगा। यानी कि 25 रुपये लेते हैं तो ब्याज सहित जो मूलधन देना पड़ेगा तो 26 रुपये देना पड़ेगा 1 साल में। तो ये चीज़ देखिए 26 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है, जो ब्याज दे रहे हैं यहाँ भी ब्याज दे देंगे 1 साल के बाद, यहाँ भी ब्याज देंगे 1 साल के बाद मिश्रधन। आप लिए हैं 25 रुपये नहीं लिए, आप लिए कितना 2550 रुपये, तो मिश्रधन भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा।
अगर आप 2550 रुपया हम मिश्रधन यहाँ पर लिए हैं और यहाँ 25 रुपया का ही निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा है यहाँ पर, और इससे ज़्यादा जब है तो आप मिश्रधन तो भी ज़्यादा रहेगा। अब देखिए इस मिश्रधन से कौन कैंसिल हो जा रहा है, जो टर्म कैंसिल हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 26 से विभाजित कीजिए, 26 से विभाजित कीजिए, 26 से विभाजित कीजिए, 26 से विभाजित कीजिए। अब 26 से विभाजित करेंगे, 13 दूना 26, 13 एकम 13, 13 दूना 13 एकम 13, 13 दूना 26। यहाँ से आया कितना आ जाएगा 56, 57, 6 दूना 12, यानी 56 दूना 150 दूना 52, कितना 2 5 10, 2 एकम 51, 51। परफेक्ट रूप से ये जो है पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है, पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है ना ऑप्शन। आप समझ लीजिए इसके अलावे 26 से कौन कौन विभाजित होगा। 13 दूना 26, 13 एकम 13, देख लीजिएगा ये तो विभाजित होगा ही नहीं। 13 दूना 26, 13 एकम 13, यहाँ से 13 छः 78, 13 13 74 से 104 और 13 117, यहाँ से बच गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 13 दूना 26 और 13, यहाँ से 13 9 17 से अगर आप काटते हैं 13 30 से 13 से 12 11 बच गया, 113 नहीं होगा, ये भी कैंसिल नहीं होगा। तो जो टर्म कैंसिल हो रहा है वही आंसर दे दीजिए ना, वही तो आंसर होगा। आंसर क्या होगा 1352 रुपया, और यही तो आंसर होगा 1352 रुपया। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ऑप्शन बाय ऑप्शन से ही कोशिश कीजिएगा बनाने का। और हर प्रकार का क्वेश्चन, ऐसा नहीं है क्वेश्चन हर कोई एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी एग्ज़ाम आप CDS को भी एग्ज़ाम लीजिए, SSC CGL CHSL कुछ भी लीजिए, आप इस तरह का एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर देखे होंगे। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देखिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइएगा ना तो ज़रूर इस टाइप का किस्त वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये तो कंफर्म है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आपका कोशिश कीजिएगा कंसेप्ट से, ठीक है, कंसेप्ट से कोशिश कीजिएगा बनाने का और बन जाएगा। उम्मीद है आप बना लीजिएगा, इतना आपको अनुभव आ गया होगा। चलिए इस बार क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आज हम लोग ख़त्म कर देंगे ये वाला। किस्त वाला जो है ना आज कंप्लीट कर देंगे, किस्त वाला बहुत ज़रूरी है आज हम लोग का कंप्लीट करना, ठीक है, आज कंप्लीट हो जाएगा किस्त वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हाँ दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कोई धन उधार लेकर 441 रुपया 2 वर्षों में वार्षिक किस्त की दर से चुकता किया गया, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 5% हो तो धन क्या होगा। इसके पहले हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ये वाला टर्म किस्त वाला ख़त्म हो जाएगा। हम लोग उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या चलेंगे, हम लोग नेक्स्ट डेट डिसाइड करेंगे, ठीक है। शायद परसेंटेज ही बेटर होगा, परसेंटेज ही चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो चैप्टर चलेगा सो परसेंटेज के ऊपर चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, अब कोशिश कीजिएगा ये वाला क्वेश्चन बनाने का, अपने से कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आप बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन अपने से कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लगा दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, लास्ट क्वेश्चन है, किस्त वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बोल रहा है इसके पहला क्वेश्चन जो दिए हैं आप कोशिश कीजिएगा बनाने का, उम्मीद है बन जाएगा। बोल रहा है कोई धन उधार लेकर 441 रुपया जो है प्रत्येक किस्त का वार्षिक किस्तों की चुकता किया गया, अधिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है 5% है, तो उधार कितना लिया गया। इस बार क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल बताइए क्या होगा, यानी धन बताइए क्या होगा। रेट परसेंट दे दिया है 5%, टाइम इक्वल टू 2 वर्ष में चुकता करना है,
जो चुकता करना है सो मिश्र धन कितना दिया है, प्रत्येक मिश्र धन का जो किस्त दिया है, किस्त कितना दिया गया है, किस्त दिया है 441 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि किस्त जो दिया है सो 441 रुपया दिया है। क्या चीज़ दिया है? 441। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो हम लोग चलते हैं किस तरह से बनाएंगे, कंसेप्ट पर चलते हैं। कंसेप्ट ज़्यादा देखते हैं किस टर्म से हम लोग कोशिश करेंगे। पी जो सूत्र होता है एक्स जो दिया है, एक्स का वैल्यू कितना दिया है, एक्स का वैल्यू जो दिया है, किस्त का वैल्यू 441 दे दिया है। कितना दिया? 441। 5% को अगर फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 1/20 होता है। अगर आप 20 रुपया लेते हैं, 5% इक्वल टू 1/20, 20 रुपया लेते हैं तो 1 रुपया का ब्याज दे करके उसको 21 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ले रहे हैं कितना पता नहीं है, ये टर्म तो पता नहीं है, बट यहाँ इसका उल्टा गुना कर दीजिए 20/21। 2 साल में तो 1 साल प्लस 20/21, दूसरा साल में तो स्क्वायर। आपकी कोशिश कीजिए यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे। 441 है इंटू 20/21 को आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर अगर आप इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर कीजिएगा तो 1 + 20/21। अगर इसको तोड़िएगा तो 21 से 441, और यहाँ पर 21 इंटू 20 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 41/21। 21 से 21 कैंसिल हो गया, तो 41 गुना 20 बराबर हो जाएगा 82, 820 रुपया। यानी कि ये क्या आ गया, मेरा मूलधन आ गया, ये प्रिंसिपल। अगर आप 820 रुपया लिए होंगे, कितना 820 रुपया लिए होंगे, तो प्रत्येक बार जो देना पड़ेगा किस्त कितना 441 रुपया, और 2 साल देना पड़ेगा। 2 साल मतलब आपको 2 साल 441 करके देना पड़ेगा। तब मैं जा कर के चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर से 820 रुपया 2 साल में दे सकूँगा। यहीं से देखिए, अगर आप 441 रुपया 2 बार देते हैं तो 800 कितना हो जाएगा, 882 रुपया। अब पूछेगा ब्याज कितना दिए, ब्याज अगर 820 में से 882 में से 820 घटाते हैं तो कितना आता है, 2 6 62 रुपया का ब्याज लगेगा। कितना? 62 रुपया का ब्याज लगेगा, 62 रुपीज़ का। तो आपको यहाँ तक किसी तरह से दिक्कत हुआ होगा।